हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में बैंक लॉकर रूल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे बैंक के लॉकर के रूल्स जिनके बारे में बैंक लॉकर लेने से पहले आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं बातों के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम की नॉलेज वाली वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बैंक में लॉकर लेने से पहले ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, मैक्सिमम बैंक्स जो हैं उनमें लॉकर लेने के लिए ये कंडीशन होती है कि कम से कम साल में एक बार लॉकर लेने वाले व्यक्ति को अपना लॉकर एक्सेस करना होगा। अगर लॉकर रेंट पर लेने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बैंक लॉकर रेंट पर लेने वाले व्यक्ति को एक नोटिस देगा और उसके बाद बैंक को ये परमिशन होती है कि वो समझौता जो रेंट पर लॉकर लेते टाइम आप बैंक के साथ करते हो, उस समझौते में जो कंडीशंस दी हुई होती हैं, उन प्रक्रियाओं को, उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद बैंक लॉकर को ओपन कर सकता है। तो इस बारे में आइए आपको अब डिटेल से थोड़ा बताती हूँ। दोस्तों, बैंक के लॉकर का यूज जो होता है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरीज, अगर आपने कोई मान लीजिए कि ऋण लिया हुआ है, किसी से कोई पैसा उधार लिया हुआ है, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, बचत बॉन्ड यानी कि सेविंग बॉन्ड्स, बीमा पॉलिसी यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी और कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजों को रखने के लिए आप कर सकते हैं जिनको कि आप सेफ, सुरक्षित और सिक्योर्ड रखना चाहते हो। दोस्तों, लॉकर के साइज के अकॉर्डिंग बैंक आपसे ईयरली लॉकर का रेंट लेता है। लॉकर सौंपे जाने के टाइम लॉकर को जो ऑपरेट करने को लेकर एक समझौता भी बैंक आपके साथ करता है, जिसकी एक प्रति लॉकर रेंट पर लेने वाले व्यक्ति को बैंक देता है। हालांकि अगर आपके पास में मान लीजिए कि कोई लॉकर है तो कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इन बातों के बारे में अब बताती हूँ आपको। दोस्तों, कम से कम आपको साल में एक बार अपना लॉकर जरूर एक्सेस करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बैंक आपको नोटिस देगा और इसके बाद बैंक को लॉकर समझौते में बताई गई प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद बैंक आपके लॉकर को ओपन कर सकता है। बैंक वैसे तो इस टाइप की जो प्रोसीजर होता है, इस टाइप की जो कार्यवाही होती है दोस्तों, वो बैंक करने से पहले लॉकर रेंट पर लेने वाले व्यक्ति को बैंक नोटिस भी भेजता है और कम से कम लॉकर को किराए पर लेने के बाद आपको कम से कम लॉकर को अपने साल में एक बार एक्सेस जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही अब बैंक लॉकर की सुरक्षा की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सेफ डिपॉजिट लॉकर आपके सामान को स्टोर करने के लिए एक बेहद सुरक्षित जगह है। स्ट्रॉन्ग रूम लॉकर के एरिया में जो एंट्री पॉइंट होता है, जो एग्जिट पॉइंट होता है, उन सब जगहों को सीसीटीवी से सुरक्षित किया जाता है, सीसीटीवी लगाकर सिक्योर्ड किया जाता है और इसके अलावा बाहर बैंक लॉकर के एरिया के आसपास एंट्री एग्जिट एरिया पर सुरक्षा कर्मी पहरा भी देते हैं, यानी कि सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए जाते हैं। तो आप जो भी सामान अपने लॉकर में रखते हैं वो कंप्लीटली सिक्योर्ड रहता है। इसके अलावा लॉकर के साइज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ज्वेलरीज जो होती हैं वो पेपर्स के कंपैरिजन में ज्यादा जगह लेती हैं, इसलिए बैंक लॉकर को रेंट पर लेने वाले व्यक्ति को इस बात का ऑप्शन भी देता है कि वो अपने लॉकर का साइज भी चूज कर सकते हैं। यही कारण है कि अलग अलग लॉकर का किराया उसके साइज के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है। अब नॉमिनी की बात कर लेते हैं दोस्तों, सेफ डिपॉजिट लॉकर आपको नॉमिनी जोड़ने का भी विकल्प देता है। मान लीजिए कि किसी प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो जाती है तो लॉकर किराएदार की असामयिक मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थितियों में जो नॉमिनी व्यक्ति होता है वो लॉकर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, कीमती सामान का जो क्लेम होता है वो केवल और केवल जो लीगल जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हीं के जरिए किया जा सकता है, जैसा कि अदालत के जरिए तय किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लॉकर खोलने के लिए बैंक में खाता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बैंक में लॉकर खोलना चाहते हैं तो आपके पास बैंक में सेविंग
अकाउंट या करेंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप सुरक्षित जमा लॉकर खोलने का अनुरोध करते हुए अपना बैंक में अकाउंट खोल भी सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो में बताई गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।